हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमके। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइएगा, पेन को भी साथ में लेकर बैठिएगा और अपने आप को टेस्ट करिएगा, चेक करिएगा कि आपके इन 25 में से अर्थात जो सेट 4 है एसएससी जीडी के एग्जाम का, हमारी जो ये सीरीज चल रही है तो फ्रेंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसका जो सेट 4 है इसमें आपको 25% मिलेंगे। आप चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बिल्कुल ईमानदारी से ध्यान देकर पढ़ना। और साथियों, मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। आप एग्जाम हॉल में जब भी बैठे, भगवान आपका साथ दे, आपका दिमाग अच्छे से काम करे, तरोताज़ा आपका दिमाग रहे और आप सभी जो आंसर है, विकल्प है, उनको सही टिक लगाएं और अपने माँ बाप का, अपना समाज का नाम रोशन करें और सफलता हासिल करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, टेस्ट को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए फ्रेंड्स, मैं डिटेल से कम समझाऊंगा और आपको फटाफट से क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आपको सिर्फ आंसर देते जाना है कमेंट बॉक्स में फटाफट मेरे साथ साथ। यदि आप मुझसे पहले जवाब नहीं दे पाते तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और ध्यान से सोचकर उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी। साथियों देखिए, मोहम्मद गोरी ने है जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, कब? 1191 ईस्वी में हुआ था ये। तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसको? मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन ठीक अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह हरा दिया था और इसमें इसकी हार में सबसे बड़ा योगदान दिया था जयचंद ने। जयचंद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट, वियना, अस्ताना या फिर अबू धाबी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मस्कट। जो ओमान है इसकी कैपिटल क्या है? मस्कट है। अच्छा, वियना किसकी कैपिटल है? मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जितने भी देश कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो भाई साहब, यदि आपको कोई अखबार में, पेपर में, बुक में, पत्रिका में कहीं भी आपको किसी भी देश का नाम दिखाई दे जाए, यदि आपको उसकी कैपिटल याद है तो उसको रिवाइज करिएगा। यदि याद नहीं है तो भाई साहब फटाफट से गूगल करिएगा और उसकी कैपिटल को खोजिएगा और याद करिएगा। जब आप 10-20 बार ऐसा कर लेंगे तो आपको सभी देशों की करेंसी और उनकी कैपिटल याद हो जाएगी। क्योंकि आजकल हर एग्जाम में, खासकर जितने भी छोटे एग्जाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आते हैं कैपिटल से संबंधित। जितने भी जो विश्व के देश हैं उनकी सबकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। और जो अस्ताना है ये कैपिटल है आपकी कजाकिस्तान की। ये पहले थी, ये कजाकिस्तान की पहली राजधानी नहीं, लेकिन अब क्या बन गई? अब बन गई आपकी नूर सुल्तान। ये भी याद रखिएगा आपका, नूर सुल्तान इसकी अब नई कैपिटल है और पहले क्या थी? अस्ताना थी, याद रखिएगा। और जो अबू धाबी है ये किसकी है? ये आपकी यूएई की कैपिटल है, याद रखिएगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ये कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जबरदस्त धुआं प्रश्न है। टिटिकाका झील, वुलर झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गहरी पूछा आपसे। तो क्वेश्चन इसका जो विकल्प सी है, बैकाल झील। कहां पर है? रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सी? आपकी बैकाल झील सबसे गहरी है और यह विश्व की सबसे जो बड़ी मीठे पानी की झील भी है। कौन सी? विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हालांकि जो कैस्पियन सागर है वो आपका सबसे बड़ी झील है, लेकिन वह खारे पानी की है भाई साहब। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यदि आपसे खारा या मीठा नहीं दिया जाए शब्द, तो आप भाई साहब लगाएंगे कौन सा? जो सुपीरियर झील है, करेक्शन, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को आप सही टिक लगाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपकी हो जाएगी बैकाल झील, याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो भी आपकी हो जाएगी कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये वुलर झील है, ये कहां पर है? ये बांदीपुरा J&K में है और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, बांदीपुरा J&K में पड़ती है ये। और जो सुपीरियर झील है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सुपीरियर झील कहां पर है? भाई साहब कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर स्थित है। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये क्षेत्रफल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, तो आपकी हो जाएगी सुपीरियर। कहां पर है ये? और क्षेत्रफल में कौन सी है? तीसरी सबसे बड़ी है, लेकिन ताजे पानी की सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। दोबारा सुनिएगा, आप वीडियो को पीछे हटाकर फिर से सुन लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। ये क्षेत्रफल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर और ये कनाडा यूएसए की बाउंड्री पर स्थित है और ये ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है।
टिटिकाका कहां पर है? तो टिटिकाका जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ये उसकी सबसे बड़ी झील है भाई साहब। और ये कहां पर है? तो पेरू और बोलीविया जो देश है उनकी ये बाउंड्री पर स्थित है। चलिए, धुआं धुआं हो गया फ्रेंड्स। मैं समझता हूं यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आपको मेरी मेहनत सफल लग रही है तो। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, मध्य प्रदेश में आपके सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 9 हैं। और 9 ही राष्ट्रीय उद्यान भाई साहब आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा, एमपी और अंडमान दोनों में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं केवल एक है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? जबरदस्त धुआं धुआं क्वेश्चन। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या फिर शनि ग्रह? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहां पर भाई साहब आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, जो फेरिक ऑक्साइड है या फिर और जो आयरन ऑक्साइड है उसकी अधिकता के कारण ही इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुध ग्रह आपका ये सौर मंडल का सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और जो शुक्र ग्रह इसको कहते हैं भाई साहब पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को कहते हैं। जो शनि ग्रह है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा सौर मंडल का कौन सा है? बृहस्पति है। लेकिन ये बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। कौन सा? शनि ग्रह। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि शनि ग्रह का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है, तो भाई साहब वह है आपका टाइटन। कौन सा? टाइटन नाम का जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद है चंद्रमा दूसरा बड़ा। चलिए याद रखिएगा, सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे कम होती है अर्थात न्यूनतम होती है? तो जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो 3 जनवरी होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, और इसको हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और अपसौर का यदि आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करिएगा। अपसौर किस तारीख को कहते हैं, अर्थात जो अधिकतम दूरी है पृथ्वी सूर्य की वो किस तारीख को होती है? फटाफट से आप कमेंट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रेट डायमंड प्रोडक्ट, ग्रॉस डायमंड प्रॉफिट या फिर गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही जीडीपी का पूरा नाम है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं हिंदी में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? एशियाई, बताइए। 2022 की जो महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया फिर भारत? तो हमारा प्यारा भारत करेगा 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो आने वाले जो कोई भी ट्रॉफी हैं या कोई भी गेम है तो उनके बारे में आपसे अक्सर पूछा जाता है। याद रखिएगा, इसको धुआं धुआं प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया है? ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है भाई साहब, छाप लीजिएगा अपनी खोपड़ी के अंदर, ये आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? और खासकर जितने भी जो यूपी एसआई अर्थात यूपी के एग्जाम होने वाले हैं तो उनमें तो ये पक्का छपेगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कानपुर उत्तर प्रदेश में ही जो है राज्य सरकार ने भारत का याद रखिएगा भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया है कानपुर के उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश वालों आप तो भाई साहब धुआं धुआं करना इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक ही समय में महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री के साथ दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है? अब आप कहेंगे सर ये कौन सा, ये कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चन ला रहे हो? तो भाई साहब ये क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिट्रिया, इथियोपिया, एस्टोनिया फिर मिस्र? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एस्टोनिया। जो एस्टोनिया देश है ये एक यूरोपीय कंट्री है और यहीं पर जो है एक ही समय में महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री के साथ दुनिया का एकमात्र देश ये बन गया है। कौन सा? एस्टोनिया। और इसकी राजधानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई साहब जब भी कोई देश का नाम सामने आ जाए तो उसकी राजधानी आप रट लीजिएगा। यदि आपको याद नहीं है तो आप गूगल करिएगा, याद है तो रिवाइज करिएगा। तो इसकी राजधानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तेलिन। तेलिन इसकी कैपिटल है, किसकी? एस्टोनिया की, यूरोपीय कंट्री है। और इरिट्रिया, बताइए ये कहाँ? इरिट्रिया की राजधानी क्या है? इसकी है अस्मारा। अस्मारा इसकी कैपिटल है। और इथियोपिया की है आपकी अदिस अबाबा।
अदीस अबाबा, और मिस्र की मैंने आपको कल बताई थी जायरो इसकी कैपिटल है। और याद रखिएगा ये जो इरिट्रिया और इथियोपिया है ये दो देश, और साथ में दो देश कौन से हैं, सोमालिया और जिबूती। सोमालिया प्लस जिबूती, इन चारों देशों को मिलाकर एक बनता है भाई साहब दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें बनता है एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप का सींग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत पूछा जाए तो ये चार देश आते हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। और सोमालिया की कैपिटल है आपकी मोगादिशु, जिबूती की कैपिटल आपकी जिबूती है। और जिबूती एक ऐसा देश है कि जिसमें हमारे भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी पहली विदेश यात्रा हुई थी जिबूती की। ये भी याद रखिएगा, सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई ना कोई छपेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 11, सा क्या है, ये क्वेश्चन भी आएगा 100% छाप लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं कि ये प्रश्न आने वाला है। SAAW क्या है, चीन द्वारा बनाया गया एक हथियार, DRDO द्वारा निर्मित एयरफील्ड हथियार, DRDO द्वारा निर्मित बाइक एम्बुलेंस, या फिर इसरो द्वारा निर्मित अंतरिक्ष इंजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, जबरदस्त धुआं धुआं करेगा ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DRDO द्वारा निर्मित एयरफील्ड हथियार है, धुआं धुआं करने वाला है भाई साहब पूरा। ये हथियार भी धुआं धुआं करने वाला है, क्वेश्चन भी धुआं धुआं करने वाला है। तो याद रखिएगा जो सा है ये एक DRDO द्वारा निर्मित एक एयरफील्ड हथियार है। और यदि आपसे सा की फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। कौन सा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसकी फुल फॉर्म है, और ये बनाया है DRDO ने, बहुत जबरदस्त ये हथियार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 28 जनवरी को किस भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, या फिर सुभाष चंद्र बोस। जबरदस्त क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को जो है जो जयंती है वो कब, 28 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार द्वारा यूथ के लिए उद्योगम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश वालों छाप लो इस क्वेश्चन को, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यूथ के लिए अर्थात जवानों के लिए, युवाओं के लिए उद्योगम सारथी ऐप लॉन्च किया है। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, लिख लीजिएगा कहीं भी आप। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में आता है, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद या फिर चेन्नई। देखिए जो पहली उपलब्धि होती है या फिर कोई भी चीज जो पहली बार कहीं स्थापित हुई है भारत में, तो भाई साहब वो क्वेश्चन अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और कई सालों के लिए, 2-3 साल के लिए वो क्वेश्चन आपका करंट में ही गिना जाता है। तो जबरदस्त ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है उत्तर भारत का पहला, आपसे पूछा नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क आता है आपका चंडीगढ़ में। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया गया, तो ये मैंने आपको बताया एक वीडियो में, मैं देखना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि नहीं। तो आप फटाफट से कमेंट में लिखिएगा कि भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसरो प्रमुख के सिवान ने, इसरो प्रमुख आप जानते कौन है, के सिवान, याद रखिएगा। के सिवान ने किस संस्थान के 12 छात्रों के समूह द्वारा विकसित एक निजी उपग्रह का उद्घाटन किया है। भाई साहब मैं कह रहा हूं ये भी क्वेश्चन आग लगाएगा एग्जाम हॉल में, आने वाला क्वेश्चन है। IIT रुड़की, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। साथियों इसी के जो है 12 छात्रों के समूह द्वारा विकसित एक निजी उपग्रह का उद्घाटन किया किसने, इसरो प्रमुख के सिवान ने। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये है कहां पर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई साहब ये तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित है। कौन सा, तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित है आपका श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य ने 25 जून को अपना 50वां राज्य दिवस मनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए भारत के किस राज्य ने 25 जून को अपना 50वां राज्य दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मनोज शाह, जय शाह, सौरभ गांगुली या फिर CP मोहंती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। ये करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आने वाले पेपर में धुआं धुआं करेगा जरूर। और जय शाह ये भाई साहब हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के सुपुत्र हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ, कानपुर, शिमला, हैदराबाद। तो देखिए फ्रेंड्स आलू, हम जो आलू की सब्जी बनाते हैं अधिकतर जो शिमला बनाते हैं किसके साथ बनाते हैं, आलू के साथ बनाते हैं। तो भाई साहब आलू शिमला की जोड़ी बहुत अच्छी बैठती है, इसलिए याद रखिएगा जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वह आपका शिमला में स्थित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
और ये जो लखनऊ है यहाँ पर क्या है, केंद्रीय सुगंधित पौध संस्थान आपका लखनऊ में, इसी ने भाई साहब तुलसी के पौधे के ऊपर बहुत ही खतरनाक रिसर्च किया था और इसने बताया था कि तुलसी के पौधे के अंदर लगभग 22,200 कुछ 217 हैं शायद, तो इतने प्रोटीन एंजाइम्स पाए जाते हैं तुलसी के पौधे के अंतर जो हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं और बहुत से रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं और बहुत से बीमारियों को समाप्त भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, रांची, बेंगलुरु या फिर देहरादून? तो देखिए वन कैसे होते हैं, वन हरे भरे होते हैं, हरा शब्द किस में आया? देहरादून में। तो याद रखिएगा जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है आपका? देहरादून में, और ये उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO का अंतिम सदस्य बना है? जो WTO है विश्व व्यापार संगठन, उसका लास्ट मेंबर बना है कौन सा देश? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, लाइबेरिया? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान जो है WTO का सदस्य बनने वाला एक अंतिम ये देश है, याद रखिएगा। और जो WTO है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई साहब? इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में, और जेनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में कि जेनेवा में आपका है WTO का विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर। उसकी स्थापना हुई थी आपकी भाई साहब 1 जनवरी कब? 1995 को। ये भी याद रखिएगा, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई WTO की, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका अंतिम सदस्य है भाई साहब अफगानिस्तान। और फिर मैंने बताया कि जो भी देश दिखाई दे उनके कैपिटल जरूर रिवाइज करिएगा। तो अफगानिस्तान के काबुल, कजाकिस्तान की कौन सी राजधानी है भाई साहब बताइएगा? तो कजाकिस्तान की राजधानी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कौन सा? नूर सुल्तान, पहले थी अस्ताना अब बन गई नूर सुल्तान। और इसकी काबुल, रूस की मॉस्को, और लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को जारी करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन या फिर विदेश व्यापार महानिदेशालय? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में WTO के बारे में पूरा समझाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 ईस्वी में प्रेसिडेंसी के तहत किसके द्वारा की गई थी? आगा खान, सैयद अमीर अली, लियाकत अली खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैयद अमीर अली के द्वारा ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो लंदन शाखा है उसकी स्थापना 1908 में किसके द्वारा की गई थी? सैयद अमीर अली के द्वारा की गई थी। और वैसे जो उसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इसको जो प्रमुख हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में था। कहाँ पर? लखनऊ में था, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और आगा खां महल कहाँ पर है बताइएगा, फटाफट से क्वेश्चन कमेंट करके। आगा खां महल ये आपका महाराष्ट्र के पुणे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है? अरविंदो घोष, चित्तरंजन दास, दादाभाई नौरोजी या फिर ज्योतिबा फुले? तो जिसका सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चित्तरंजन दास को कहते हैं देश बंधु के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आदिवासी शब्द का इस्तेमाल पहली बार आदिवासी लोगों द्वारा किया गया था। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके द्वारा आदिवासी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? महात्मा गांधी, ठक्कर बाप्पा, ज्योतिबा फुले या फिर BR अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा के द्वारा ही जो है पहली बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के एक समूह को ताशकंद में एकत्रित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त धुआं करेगा भाई साहब। HK सरकार, PC जोशी, MC छागला या फिर MN रॉय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MN रॉय। MN रॉय ने जो है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो है भारतीयों के एक ग्रुप को ताशकंद में एकत्रित किया था। और ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ये भाई साहब आप उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और उज्बेकिस्तान आप जानते हैं भाई साहब, जो भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था 1965 युद्ध के बाद। 1965 के युद्ध के बाद में जो ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था कब? 10 जनवरी 1966 को। और इसमें भारत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो हिस्सा लेने गए थे। और वहीं से आने के दौरान भाई साहब इनकी जो है एक विमान हादसे में एक मौत हो गई थी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक भी किसी ने भी, अर्थात ना तो उस समय, हालांकि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उस समय की सरकार की बनती थी कि बड़ी एक जांच बैठाती और पता करते कि इनकी हत्या या इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्यारे से राष्ट्र जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जो मौत है उनकी मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आज का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है
आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, अर्थात 2 सदन नहीं है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। यूपी, एमपी, बिहार या फिर कर्नाटक, किस राज्य में जो है 2 सदन वाली व्यवस्था नहीं है, विधायिका नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी फटाफट से आप कमेंट करिएगा। मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके समर्थन करिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट को ये तो सुझाव अपना कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक हमारे किसी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार वीडियो में। धुआं करने के लिए तैयार रहिएगा, अगली वीडियो को इंतजार करिएगा और आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आने वाले एग्जाम में आप जरूर सफल हो, आपका एग्जाम अच्छे से हो, आपकी तैयारी जरूर सफलता के शिखर तक पहुंचे और सफलता आपका कदम चूमे और आप अपने समाज में, अपने देश में, अपने माँ बाप का अपना नाम रोशन कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी धुआं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।